माता जी। है भरत। हाँ माता जी। ना मुराद भरत। अच्छा मेरे लाल, चिरंजीव रहो। चिरंजीव रहो। कहो बेटा कब आए। कहो बेटा कब आए। बेटा चुप क्यों हो। बेटा चुप क्यों हो। बेटा चुप क्यों हो। कुछ मुंह से तो बोलो। कुछ मुंह से तो बोलो। मुझसे रुष्ट हो। क्या मुझसे रुष्ट हो। क्या मुझसे रुष्ट हो। बेटा बेटा अब तो तेरा मनोवांछित काम हो गया। अब तो तेरा मनोवांछित काम हो गया। अयोध्या का राज। अयोध्या का राज तेरे नाम हो गया। तेरे नाम हो गया। जो तू चाहता था जो तू चाहता था तुझको मिल गया। वह तुझको मिल गया। रामचंद्र का कांटा भी और रामचंद्र का कांटा भी और रामचंद्र का कांटा भी तेरे दिल से निकल गया। तेरे दिल से निकल गया। कहो किस बात का विचार है। कहो किस बात का विचार है। अयोध्या का मालिक है। अब तू ही अयोध्या का मालिक है। यदि मेरी सूरत नहीं भाती। हाँ यदि मेरी सूरत नहीं भाती तो मुझे यह जिंदगी खुद ही नहीं सुहाती। मगर क्या करूं। बेशरम जान भी निकलने में नहीं आती। मगर तसल्ली रख, अब अधिक दिन तक जीवित रहने ना पाऊंगी और खुद ही घुल घुल कर मर जाऊंगी। अगर मैं भी मरी तो तेरे काम में कोई खलल नहीं डालूंगी। अगर रामचंद्र का ख्याल हो तो वह 14 साल से पहले किसी हालत में भी शक्ल नहीं दिखा सकता। जाओ मुंह जुड़ाओ और अपने मंगल गाओ। ए माता मेरे बदन में मती लगावे आग। हाँ हाँ मती लगावे आग। पापन के पैदा हुआ फूटे मेरे भाग। पापन के पैदा हुआ फूटे मेरे भाग। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे री। तेरे चरणों की सौगंध माता मुझे इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं। यूं ही इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी, वरना इसमें मेरी कुछ खाता ही नहीं। वरना इसमें मेरी कुछ खाता ही नहीं। वरना इसमें राम को भेज वन में करूं राज मेरी। राम को भेज वन में करूं राज मैं। मेरे दिल का तो ये कोई मुद्दा नहीं। मेरे
कोई मुर्दा नहीं। बात कैसे दिलाऊं री मैं तुझको यकीन, बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं। बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं। बिना ईश्वर के कोई गवाही नहीं। यो ना घायल करो बोलिया मार कर रियो ना घायल करो बोलिया मार कर, काट लो सर मुझे कुछ गिला ही नहीं। काट लो सर मुझे को गिला ही नहीं। माता सर है मेरा और खंजर तेरा, लेना इसमें किसी की सलाह ही नहीं। लेना इसमें किसी की सलाह ही नहीं। लेना इसमें किसी की सलाह ही नहीं। राम मौजूद होते अगर इस जगह री, राम मौजूद होते अगर इस जगह, मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। मैं समझता पिताजी मरे ही नहीं। एक तेरा सहारा थारी केवल मुझे, हाय तुझको भी आती दया ही नहीं। तुझको भी आती दया ही नहीं। आए तुझको भी आती दया ही नहीं। काला मुंह करके जाता वहीं से निकल री, काला मुंह करके जाता वहीं से निकल, मैंने ननिहाल में ये सुना ही नहीं। मैंने ननिहाल में ये सुना ही नहीं। तेरे सर की कसम यहाँ न रखता कदम, मुझे यशवंत सिंह ने कहा ही नहीं। मुझे यशवंत सिंह ने कहा ही नहीं। मुझे यशवंत सिंह ने कहा ही नहीं। माता जी न जाने भरत से कौन सा खोटा कर्म हो गया, जो आप जैसी सुशील और धर्मात्मा माता को मेरी निस्बत ऐसा भ्रम हो गया। माता जी अगर मुझको इस षड्यंत्र का पता तक भी हो तो मैं आपका कसूरवार हूं और इस पाप के बदले जिंदा जल मरने को तैयार हूं। माता जी क्या आपको विश्वास है कि मैं भाई रामचंद्र को वनवास दिलाऊं और स्वयं अयोध्या में ऐश उड़ाऊं? हाय माता जी, आपको यह यकीन हो गया कि भरत का हृदय ऐसा मलिन हो गया। अच्छा माता जी, आपको अधिकार है जो भी कुछ दोष लगाए, भरत सब सहने को तैयार है। न उस पापन के पेट से पैदा होता, न मेरे बारे में आपका ऐसा ख्याल होता। हाय हाय, मेरी मौत भी नहीं आ रही है और उसे यहाँ आते हुए
न जाने क्यों मौत को भी मौत पड़ रही है। हे परमेश्वर, मुझे मौत की खैरात दो। और तो सब शत्रु हो गए, मगर आप तो मेरा साथ दो। मेरे लाल तुझे क्या हुआ? बेटा मैंने व्यर्थ ही तेरा कोमल हृदय दिखाया और अपनी मूर्खता से तेरी जान को इतना दुख पहुंचाया। परंतु मेरे कहने का कुछ मान ना कर और अपनी तबीयत पर कुछ कदर मलाम ना कर। भरत, प्यारे भरत, बेटा जरा जुबान को हिलाओ, देख तो सही तेरी दुखिया माता इतनी देर से तेरे सिराने बैठी रो रही है। भरत, उठो बेटा, अब बहुत हो चुकी। किसी को भेजना कि सुगंधी वैद्य को बुला लाए। नहीं नहीं, तुम बेकार ही गम कर रही हो, दूसरों का हौसला भी कम कर रही हो। परमेश्वर की दया से भरत बिल्कुल तंदुरुस्त है। केवल देवरीति के कारण नारी सुस्त हो गई है। मैं अभी लखलखा मनाकर सुंगाती हूँ और तुम्हारे देखते ही देखते होश में लाती हूँ। जरा जल्दी जाओ और विलंब ना लगाओ। बेटा भरत, उठो। बस माता जी, क्षमा कीजिए, मुझे अब जिंदगी की चाहना नहीं है और न ही मौत की परवाह है। जबकि मेरी माता के निकट मेरा जीवन नाकाबिले एतबार है, तो ऐसी बेशर्मी की जिंदगी पर भरत को धिक्कार है। बेटा, मैंने अपनी मूर्खता का फल पा लिया और बहुत रंजों को उठा लिया। जरा अपनी तबीयत को संभालो। बेटा, इस रंजो गम को दूर करो और जो मैं कहती हूँ उसे मंजूर करो। तुम देखते हो कि इस समय अयोध्या का तख्त बिल्कुल खाली है। इस समय न कोई वारिस है न कोई वाली है। तमाम नगरी वीरान हो रही है और प्रजा परेशान हो रही है। अब रोना बंद करो और कुछ राज का भी प्रबंध करो।
जो कुछ हो चुका सो हो चुका, अब उसका क्या अफसोस है, न इसमें कैकेयी का दोष है, बल्कि हम अपने कर्मों का फल पाना था। उस बेचारी को तो बीच में बहाना था, बल्कि वह रामचंद्र को मुझसे ज्यादा चाहती थी। वो तो खैर अब कुछ भी नहीं बिगड़ा। तुम अपनी तबीयत को टिकाओ और स्कूल को आगामी विपत्तियों से बचाओ। माता जी, यह आप क्या फरमा रही हो? और मुझको पाप के गड्ढे में गिरा रही हो। मैं किसी अवस्था में भी आपकी यह आज्ञा मंजूर नहीं कर सकता, और कोई भी व्यक्ति मुझको इस कार्य के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आप तो राज के लिए कहती हैं, मगर मुझको अयोध्या में रहना भी भार है, और एक एक पल गुजारना भी सख्त दुश्वार है। राजा वह कहला सकता है जिसकी जिंदगी प्रजा के लिए मिसाल हो। मैं देख रहा हूं कि हर छोटे बड़े की मेरी और नफरत की निगाह है। अगर आपके कहने पर अमल करूं तो उनका संदेह विश्वास में बदल जाएगा, और भरत सबकी नजरों में दुश्मन बन जाएगा। मेरा ऐसा करने से जो प्रभाव प्रजा पर होगा वह साफ जाहिर है। वास्तव में राजा के हर एक काम का प्रजा पर विशेष प्रभाव होता है। वह राजा के आदेश अनुसार प्रजा को चलना होता है। इसके अतिरिक्त रामचंद्र जी हर तरह से राज्य के हकदार हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में राजगद्दी पर पांव रखने का मुझे कोई अधिकार नहीं। इसी समय जंगल में जाऊंगा। यदि वो मेरे कहने पर वापस आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 14 वर्ष तक मैं भी आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कैकेयी को भी हाथों हाथ बदला मिल जाएगा जब उसका बेटा उसकी आंखों के सामने जंगल को निकल जाएगा। भरत जी, आपका विचार उत्तम है, पवित्र है। रामचंद्र जी से अधिक आपका कौन मित्र है? उनका भी योग आपके लिए कोई थोड़ा नुकसान नहीं, उसमें भी संदेह नहीं। तो राजगद्दी भी उन्हीं का अधिकार है। यह भी आपका
विचार है, परंतु अब उनका वापस आना बहुत कठिन है। कौशल्या जी ने बहुत जोर लगाया, परंतु उनके दायरे में कोई फर्क नहीं आया। महाराज ने किसी कलेश में जान खो दी और सारी प्रजा रोते उनके पीछे पीछे रोते रोते उनके पीछे पीछे रही, परंतु वह उसी वेग से आगे बढ़ते चले गए। यदि आप भी उनके साथ वन को जाएंगे, अयोध्या का उसी व्यवस्था में कदाचित न पाएंगे। गुरुजी, अगर रामचंद्र जी की निस्बत आपका ऐसा विश्वास है तो समझ लीजिए कि भरत को भी 14 वर्ष का वनवास है। चाहे कितना ही गया गुजरा और भ्रष्ट इंसान हो, मगर आखिर हो तो एक ही पिता की संतान। यद्यपि मैंने माता कौशल्या का दूध नहीं पिया, मगर कम से कम जन्म तो उसी घर में लिया है। अगर रामचंद्र जी धर्म पालन करने में इस तरह की दृढ़ता रखते हैं तो भरत भी उन्हीं का भाई है। जान पर खेल जाना मेरे लिए बिल्कुल आसान काम है, मगर राजगद्दी पर कदम रखना बिल्कुल हराम है। बेटा, अगर तुम्हारा यही इरादा है तो हम भी साथ जाएंगी। एक दफा उनका मुखड़ा देखाएंगे।